नमस्कार। अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर स्टैटिक जीके की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने क्लासिकल डांस को देखा था, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे भारत की झीलों के बारे में, यानी लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेक्स किन किन टाइप्स की होती है, कौन कौन से टाइप से, किन किन प्रकारों से जो है वो हमें लेक्स में, एक तो हमारी होगी नेचुरल, ठीक है, नेचुरल बन जाती है, उसको जो है वो नेचुरल लेक आता है। ठीक है, एक हम बनाते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, किसी नदी का जो है वो पानी रोक के उसका जो आगे बांध बना दिया जाता है, जो पीछे वाला एरिया उसका बचता है वो हमारा क्या बन जाता है, एक झील या एक लेक जो है वो बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार से होते, एक होते ग्लेशियर, ग्लेशियर का पानी पिघल के जो है वो जो हमारी नेचुरल भी होती है। ठीक है, सॉल्टी लेक होता है, जहां जिस झील का पानी जो है वो नमकीन होता है उसे जो है वो सॉल्टी लेक कहा जाता है। एक हमारे आता है जो आपके एस्टवाइड से टकरा के जो है वो झील बनती है, उसे जो है वो कहा जाता है। एक ऑक्सबो लेक आती है, जो एक नदी अपना पानी जब एक नॉर्मल रास्ते से बह रही होती है और नदी के साइड में जो है वो एक झील का निर्माण होता है। इस तरीके से अगर बात की जाए, यहाँ पे एक जो है वो झील बन जाती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक जो है वो, या खोखूर झील जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी झील है। आज की क्लास में हम देखेंगे जम्मू कश्मीर, आपका उत्तराखंड और राजस्थान की झीलों के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हमारे पास यूनियन टेरिटरी आता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में हमारे पास एक झील आती है जिसका नाम है बुल्लर झील। ठीक है, एक झील आती है जिसका नाम है बुल्लर झील, और ये भारत की सबसे ताजा पानी की झील है। ताजा पानी है और मीठे पानी की झील कौन सी है, हमारी बुल्लर लेक आती है, जो कि हमारी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, झेलम नदी से पानी आता है इसके लिए, और 23 मार्च 1990 को, ठीक है, 23 मार्च 1990 को इसे रामसर सूची में डाला गया था। ठीक है, 1990 को इसे क्या किया गया, रामसर साइट में जो है वो डाला गया था। ठीक है, और कौन सी नदी से पानी आता है, इसको झेलम से पानी आता है। और भारत की सबसे ताजा और मीठे पानी की झील कौन सी है, हमारी बुल्लर झील जो है वो हमारी आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है जी डल झील। ठीक है, डल झील की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पे जी, श्रीनगर में स्थित है, इसलिए इस झील को क्या कहा जाता है, श्रीनगर का गहना कहा जाता है। क्या कहते हैं जी, श्रीनगर का गहना जो है वो कहा जाता है। और इस झील के किनारे एक ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, फूल है ये, एक ट्यूलिप गार्डन है। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है, हमारा डल झील के पास श्रीनगर में स्थित है। और इस गार्डन का नाम है, इस बाग इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, क्या नाम है जी, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है, और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। क्लियर जी। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है वेरीनाग, ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील, ये भी हमारे जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील, ये भी हमारी जम्मू कश्मीर में है। बिसनफेल झील, ये भी हमारी जम्मू कश्मीर में है। एंड लास्ट हमारी गड़सर झील, ये भी हमारी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कौन कौन से करा हम लोगों ने, हमने करी बुल्लर, बुल्लर से झेलम नदी से जो है पानी आता है, 1990 में इसे रामसर साइट में डाला गया था। ठीक है, प्लस ये ताजा पानी की झील है भारत की। ठीक है, अगले हमने पढ़ी डल झील, और डल झील जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के धर्मशाला में भी स्थित है। और एक हमारी कहाँ पे आती है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, जो कि श्रीनगर का गहना जिसे कहा जाता है। इस झील के किनारे क्या है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जो कि कौन सा है, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, अगला स्टेट हम करते हैं जो उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पहले हमारे पास आती है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील को हम रहस्यमयी झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, रहस्यमयी झील भी जो है इसे कहा जाता है, रूपकुंड झील। नेक्स्ट आता है हमारे पास नैनीताल। जब मैंने आपको हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में बताया था, तो उस क्लास में मैंने बताया था कि जिस भी झील के पीछे ताल लगा होगा, अगर वो हिमाचल के तो लाहौल स्पीति, अगर वो भारत की आ रही है तो वो हमारी कहाँ, कौन से स्टेट की आती है, उत्तराखंड की। ठीक है, एक आता है हमारे पास देवताल आ गया। भीमताल झील, भीमताल झील की जो आकृति है वो हमारा अल्फाबेट सी की तरह है। किसकी तरह, अल्फाबेट सी की तरह है। और एक आती है हमारे पास सांपताल झील। कौन कौन सी है, आपका रूपकुंड आ गया, नैनीताल आ गया, देवताल आ गया, भीमताल आ गया, और सांपताल झीलें कहाँ पे है, हमारी आपका उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्टेट राजस्थान। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे पहले हमारे पास एक झील आती है जिसका नाम है सांबर, और ये भारत की सबसे बड़ी लवणीय, सबसे ज्यादा जो है वो लवणीय झील है। ठीक है, नमकीन पानी की झील है, खारे पानी की झील है आपकी सांबर झील। और ये राजस्थान की क्या है, प्राकृतिक झील है। राजस्थान की क्या है, प्राकृतिक झील जो है वो आती है। ठीक है, अगला आता है लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील ये भी क्या है, प्राकृतिक है। नेक्स्ट हमारी आती है पंचपदरा। पंचपदरा, लूणकरणसर और सांबर, ये राजस्थान की क्या है, प्राकृतिक झीलें हैं। और सबसे ज्यादा लवणीय झील कौन सी है, तो वो हमारी आएगी सांबर, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है। अगले आते हैं राजसमंद दिदवाना। राजसमंद झील, दिदवाना, कभी कभी एग्जामिनर इसको दिदवाना को डिडवाना भी करता है, तो दिदवाना है या डिडवाना है,
तो कहाँ पे होगी आपकी? राजस्थान में होगी। अगला आता है पुष्कर झील, ठीक है, पुष्कर मेला भी आता है तो वो कहाँ पे होगा आपका? राजस्थान में। झील है तो राजस्थान में। नेक्स्ट हमारे पास आती है देवर। देवर, ये इसी झील को हम क्या कहते हैं? जय सम्मत जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जय सम्मत कहते हैं। तो कहाँ पे होगी आपकी? राजस्थान में जो है होती है देवर जय सम्मत। ये कहाँ पे आपकी? राजस्थान में है। ठीक है, मैंने कौन कौन सी बताई? सांबर, आपकी पंचपद्रा और लूणकरसर, ये क्या है? आपकी नेचुरल झीलें हैं, प्राकृतिक लेक्स हैं। और जो बाकी हमारी आती है राजसम्मत हो गया, दिदवाना हो गया, पुष्कर हो गया, जय सम्मत हो गया, ये सारी की सारी हमारी क्या है? मानव निर्मित जो है वो झीलें हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने कौन कौन से स्टेट देखे? एक तो हमने केंद्र शासित प्रदेश किया जिसका नाम है आपका जम्मू कश्मीर, एक हमने स्टेट देखा उत्तराखंड, और एक हमने किया राजस्थान। ठीक है, होप सो आप लोगों को जो है वो टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो है वो अदर स्टेट्स के देखेंगे कौन कौन सी झीलें किस किस स्टेट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।